नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शून्य और फ्लैट ट्रेड दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर जो शून्य एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत शून्य एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन को अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है और अगर हम फ्लैट ट्रेड की बात करें तो उसको अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ डाउनलोड्स के मामले में यहाँ पर शून्य के ज़्यादा डाउनलोड हैं फ्लैट रेट के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करवाने पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है अकाउंट ओपन करवाने पर। अगर हम फ्लैट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाते समय और यह चार्जेस सिर्फ आपको एक बार देने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल सेम टू सेम फ्लैट रेट के अंदर है। फ्लैट रेट के अंदर भी आपको 1 भी रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। तो दोनों एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो है। मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्ज के बारे में भी पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम DP चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उस समय हमें DP चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि किसी भी एक कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो शून्य एप्लीकेशन है इसमें जो DP चार्जेस हैं वो 9 रुपये प्लस GST हैं और जो फ्लैट ट्रेड है इसके अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। दोनों ही एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्क्रॉप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्क्रॉप चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके बाद चार्जेस लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्क्रॉप चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑटो स्क्रॉप चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और जो फ्लैट ट्रेड है इसके अंदर जो ऑटो स्क्रॉप चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। पर मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितने भी चार्जेस मैंने आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की कि इन दोनों एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो आपने देख लिया होगा कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है।
और यहाँ पर अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर हमें ना के बराबर चार्ज देना पड़ रहा है। पर लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि मार्केट में जो दूसरी एप्लीकेशन है जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, इनके कंपैरिजन अगर इनसे करें तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन दोनों एप्लीकेशन के मुकाबले। जैसे कि अगर हम शून्य की बात करें और फ्लैट रेट की बात करें तो यह दोनों एप्लीकेशन जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैंग होती हैं और इन दोनों एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, वो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये दोनों एप्लीकेशन चार्जेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में आपको बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है, पर लेकिन यह दोनों एप्लीकेशन थोड़ी हैंग भी होती हैं और इनका जो यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मेरा काम सिर्फ आपको डिटेल देना था कि इन दोनों में कितना क्या चार्ज लगता है और कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।